हेलो एंड गुड इवनिंग। और अच्छा दिन रहा जहां आपको इतने दिनों से मेडल की दरकार थी, तलाश थी। फाइनली एक मेडल मिल गया और दूसरा मेडल दिखता नज़र आ रहा है। पर जब तक जो चीज़ हाथ में ना आ जाए उसको मान के चलिए कि अभी हासिल करना बाकी है। ये बात मैं कर रहा हूँ पीवी सिंधु की, जिन्होंने आज भारत का दिन एक अच्छे नोट पे ख़त्म किया। उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई है पीवी सिंधु ने विमेन सिंगल्स में। जो दिन शुरू हुआ वो हुआ एक तरफ दीपिका कुमारी और दूसरी तरफ थी मनु भाकर। मनु भाकर यानी 25 मीटर पिस्टल में उनका कंपटीशन था। वहाँ पे क्वालिफिकेशन राउंड था, फाइनल में सिर्फ 8 की जगह थी। मनु का पहले जो इसमें ऐसा होता है 25 पिस्टल में पहले होता है प्रेसिशन राउंड, उसके बाद होता है आपका रैपिड। प्रेसिशन में मनु ने कल अच्छा किया था, आई थिंक उनकी 5th या 6th रैंक थी। उसके बाद आज जो था रैपिड, पता नहीं क्या हुआ, शुरुआत में जो सीरीज़ थी वो अच्छी शुरू करी, बट बाद में उनका थोड़ा जो स्कोर्स थे वो डगमगा गए। अनफॉर्चुनेटली मनु फाइनल के लिए यानी टॉप 8 में फिनिश नहीं कर पाई और उनकी जो कैंपेन थी पहले ओलंपिक्स की वो यहीं ख़त्म हो गई आज। और 3 इवेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, पर आई एम श्योर वो एक बेहतर शूटर और शायद से एक मोर एक्सपीरियंस्ड शूटर बन के वापस जाएंगी। मेडल तो खैर नहीं ले जा पाएंगी। दूसरी तरफ दीपिका कुमारी लगा कि हम सीख चुके हैं बहुत सारे उनके जो पीछे ओलंपिक्स के एक्सपीरियंस, सीनियर हो चुकी हैं बड़ी। तो आज रशिया की जो प्री क्वार्टर्स में थी वो रशिया की जो आर्चर के अगेंस्ट खेल रही थी, शूट ऑफ में पहुंच गई। शूट ऑफ मतलब दोनों ने 4-4 की 5-5 की बराबरी थी। उसके बाद शूट ऑफ में पहुंच गई। शूट ऑफ में जी आपको एक ही निशाना लगाना होता है, एक ही आपको चांस मिलता है। वहाँ पे दीपिका कुमारी ने अंडर सो मच प्रेशर उन्होंने एक 10 पॉइंटर मारा यानी बुल्सआई, और उनकी जो ओपोनेंट थी उन्होंने 7 पॉइंटर मारा। मतलब प्रेशर मैं आपको जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पर दिक्कत क्या हुई, फिर उनका जो अगला राउंड था वो पड़ गया एन सैन, कोरियन एन सैन। ये वही एन सैन है जो दीपिका को जगह जगह पे मिलती हैं और जगह जगह पे परेशानी भी होती है। और मिक्स्ड टीम इवेंट में भी मिली थी एन सैन, वहाँ पे भी इन्होंने इस जोड़ी को हराया था। उसके बाद सिंगल्स में विमेन इंडिविजुअल इवेंट में भी रिकॉर्ड बनाया था इस बार तो खैर। लवलीना बोरगोहेन असम की ये 23 साल की लड़की जिसने आज मतलब अपना नाम का, अपने पंच का जो है डंका पूरे दुनिया में, पूरे देश में, दुनिया में बजा दिया। उन्होंने जिस हिसाब से आज खेला, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, 4-1 जो स्कोर लाइन थी इवेंचुअली जब उन्होंने ख़त्म करी 4-1 की स्कोर लाइन से था। अब ऐसा हो गया है कि उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल बॉक्सिंग जैसे आपको मैंने कई बार बताया है कि वहाँ पे सेमीफाइनल के लिए 3rd प्लेस के लिए कोई प्ले ऑफ नहीं होता, यानी अगर आपके जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट हैं दोनों को एक एक ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। यानी लवलीना बोरगोहेन ने अपने लिए कम से कम एक ब्रॉन्ज मेडल अश्योर कर लिया है। पर उन्होंने एक चीज़ और अश्योर करी है, उन्होंने ये भी अश्योर किया है कि वो दैट शी इज़ गोइंग फॉर द गोल्ड, वो गोल्ड के लिए जा रही हैं। ब्रॉन्ज उनका मकसद नहीं है अब। और अच्छी बात है, देखिए बातें बड़ी चल रही हैं कि यार देखिए नॉर्थ ईस्ट, अब मानना तो पड़ेगा, मीराबाई चानू मणिपुर से, उसके बाद आसाम से आती हैं लवलीना बोरगोहेन, मुआय थाई करती थी, मार्शल आर्ट समझ लीजिए, किक बॉक्सिंग समझ लीजिए। उसके बाद इनकी एंट्री होती है बॉक्सिंग में। जब इनको साई के किसी कोच ने देखा, कहा कि आप आइए प्रैक्टिस करिए, ट्रेनिंग करिए। करते 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 कहाँ सोचा था कि यार एक 3-3.5 हज़ार रुपये की तनख्वाह पाने वाला एक आदमी, उसकी बेटी जो है आज ओलंपिक्स में अपना नाम रोशन कर रही होगी। पर कर रही है, लवलीना बोरगोहेन कर रही हैं, अपना ही नहीं अपने पूरे देश का, अपने पूरे परिवार का, पूरे नॉर्थ ईस्ट का, पूरे आसाम का नाम। पहली महिला है, पहली महिला जो ओलंपिक्स में आसाम से आई हैं, उठकर compete कर रही हैं, मेडल जीत रही हैं, जो पहली, काबिल तारीफ है, बड़ी बात है। और उसके बाद सिंधु का तो मैंने आपको बता ही दिया। परीक्षा अब है, वो अब खेलेंगी ताई त्सु यिंग से। ये कॉन्टेस्ट बहुत, ये आई थिंक इस
पूरे अभी तक देखिए सिंधु ने एक भी गेम ड्रॉप नहीं किया है इस पूरे कंपटीशन में। 5 मैचेस उन्होंने अगर खेले हैं अभी तक कोई भी एक गेम ड्रॉप नहीं करा है। और अब ताई जू यिंग हैं उनके और फाइनल के बीच में। अगर सिंधु ये मैच हार जाती हैं तो उनकी कहानी ख़त्म, यानी मेडल ख़त्म, क्योंकि इसमें कोई ये है कि हाँ फिर आपको ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनकी कहानी ख़त्म हो गई, वो बाहर हो गई, उनको ब्रॉन्ज मेडल प्लेऑफ खेलना पड़ेगा। बट गोल्ड और सिल्वर की कहानी ख़त्म हो जाएगी। पर सिंधु हैं जिस हिसाब से वो खेल रही हैं काबिल तारीफ़ है। आई थिंक ये मैच देखने में मज़ा आएगा। कल है ये मैच, इसकी भी अपडेट्स हम आपको देंगे। फ़िलहाल मैं ले रहा हूँ इजाज़त। ये 5 बड़ी बातें लेकर मैं आज आया हूँ, कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, और एथलेटिक्स भी शुरू हो रहा है। कल अमित पंघल भी दिखेंगे, हम उनके बारे में बताएंगे। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। गुड बाय।